डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया जी ने जनता को जागरूक करने का काम किया था। हम उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। रायबरेली और कानपुर की घटनाओं पर सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि भ्रष्टाचार हर विभाग में फैला है, अधिकारी अपराधियों को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक लाभ के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे रही है। जेपीएनआईसी मामले पर उन्होंने कहा, हम वहां जाने नहीं, उसे बिकने से बचाने चाहते हैं। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि साइड हीरो और साइड विलन जनता तय करेगी। उन्होंने भाजपा पर जातिवाद और दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग मुंह से स्वदेशी हैं, मन से विदेशी। उसी जोश उत्साह को आज आप देख रहे हैं। आज हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी में और देश की आज़ादी के बाद देश को किस रास्ते पर ले जा करके गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों को उनको आर्थिक और सामाजिक सम्मान कैसे दिया जाए, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें बराबरी का सम्मान कैसे दिया जाए, नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जीवन भर संघर्ष किया। आज के दिन जब हम लोग उनको याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लेते हैं कि उनकी सप्त क्रांति और जो उन्होंने नाइंसाफी को लेकर के और गैर बराबरी को लेकर के जो लगातार शोषण हो रहा था समाज में, उसको लेकर के जन के बीच में जाकर के उन्होंने जागरूक करने का काम किया। आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चल करके, उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके, नाइंसाफी को लेकर के और सप्त क्रांति का आंदोलन जो उन्होंने दिया उसको जन जन तक पहुंचा करके पीडीएस समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात की जाती है और राजधानी में ही एक गैंगरेप की घटना आई है बंथरा से, दलित मामला, अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, उन आंकड़ों में ये जानकारी मिलती है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय और ऐसी घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि समाज के एक बेटे को किस तरीके से पीट करके उसकी जान ले ली गई। और आज जो आप जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह प्रदेश भर की जो जानकारियां मिलती हैं उसमें बड़े पैमाने पर दलित समाज और खासकर पीडीएस समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और जो ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सच्चाई तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो हो चुका है। और स्वाभाविक है, क्योंकि जिस पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के, उनसे ये पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगाना, उन पर झूठी कार्रवाई करना, मन मर्जी केस लगवा देकर दबाव बनाना। जब ये काम पुलिस से भारतीय जनता पार्टी लेगी तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसी का परिणाम यह है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, वही जनता के बीच में आ रहे हैं।
फतेहपुर में जिस तरह से घटना सामने आई, अभी भी जिक्र कर रहे थे आप, कल परिवार के लोगों ने सीएम से मुलाकात की। दूसरा, अगर विपक्ष के लोग जब जा रहे थे तो उनको रोकने का बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची हुई है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल भी हम लोगों ने कहा कि जेपी लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, वो इसीलिए किया था क्योंकि बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ी थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था और प्रशासनिक जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, न्याय, वो नहीं मिल पा रहा था। और सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर दी, इस सरकार में सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, सबसे ज्यादा असमानता बढ़ी है, सबसे ज्यादा गैर बराबरी बढ़ी है। आज अमीर और गरीब को लेकर के जो चिंता है वो बड़े पैमाने पे फासला बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती चली जा रही है। बंथरा का जो मामला सामने आया उसके बाद हाफ एनकाउंटर भी किया पुलिस ने, अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। क्या मांग करती है समाजवादी पार्टी? इनके एनकाउंटर से अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ होता तो इनके पास आंकड़े कई हजार हैं, कई हजार आंकड़े हैं जो इनकाउंटर के सरकार बता सकती है। जो काम पुलिस को ठीक करना चाहिए, जिन अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार नहीं दे रही है। उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार दे रही है जो उनकी मनमर्जी का काम करें, उनको पॉलिटिकल लाभ पहुंचाएं। और आपके सामने उदाहरण है कानपुर का, एक व्यक्ति जो जेल में है वो मारा भी जा सकता है। मैंने ये सदन में भी उठवाया था कि ये सरकार जेल में मार भी सकती है क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर अधिकारी फंस रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के आपस में खींचतान मची हुई है, बड़े लेवल के अधिकारियों में, और उसका परिणाम यह है कि अभी भी सरकार छिपाने में लगी है। बड़े बड़े अधिकारी उस साजिश में फंस रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति हो और जो सूची निकल कर आ रही है, तहरीरें आ रही हैं, सुनने में आया 100 से ज्यादा तहरीर थाने में पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और अगर आप लोग भी सच दिखा दें तो हो सकता है आप पर भी एफआईआर हो जाए। तो बंथरा से कितना दूर है कानपुर? 50 किलोमीटर। और ये सरकार तो दावा करती थी कि लखनऊ से हम कानपुर 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। सोचिए, जो सरकार 45 मिनट में दावा कर रही थी पहुंचने का, वो अधिकारियों को बचाने के लिए या बड़े बड़े अपराधियों को बचाने के लिए कोई भी कदम उठा रही है सरकार, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इन्हें काम तो करना नहीं है। इन सरकार को पता लग जाए इन पेड़ों से समाजवादियों को लाभ पहुंच रहा है तो ये पेड़ कटवा देंगे। ये जेपीएनआईसी जो बेचने की कोशिश कर रहे थे, मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। अच्छा, अगर अभी हम मन बना ले जाने के लिए जेपीएनआईसी, तो कैसे रोक लेगी पुलिस? तो लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, हम उसको बेचने से रोकना चाहते हैं। और यहाँ अधिकारियों से ही बाद में पूछ लेना कि इससे अच्छी बिल्डिंग कहीं नहीं देखी होगी उन्होंने। ये तो गांव से बेचारे भर्ती हो गए बहुत सारे साथी, इन्होंने इतनी ऊंची बिल्डिंग भी नहीं देखी होगी। ये आधुनिक, और मैंने सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लग्जरी या हिंदी में जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नासमझ लोग हैं।
वो नासमझ लोग हैं। उन नासमझ लोगों के लिए हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, बेईमानी, नाइंसाफी, गैर बराबरी सरकार में बढ़ी है। बिहार के इलेक्शन को लेकर के